आज हम क्लास 6 के हिंदी चैप्टर 2 के बचपन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रश्न 1 है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। उत्तर है, बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े से या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। प्रश्न 2, तुम्हें बताऊंगी हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। उत्तर, लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। क है, तब उन दिनों रेडियो और टेलीविजन की जगह जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। ख, पहले कुल्फी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है। ग, फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेयों ने ले लिया है। उनके समय में कोक नहीं, लेमनेड और विम्टो मिलती थी। प्रश्न 3, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को बचपन में चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। उत्तर है, लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने की आदत के कारण उनकी नजर कमजोर हो गई थी, इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। प्रश्न 4, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजे लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। उत्तर, लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मजे से खाती थी। उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका चॉकलेट को साइन बोर्ड पर रख देती, फिर बिस्तर पर लेटकर मजे से खाती थी। इसके अतिरिक्त कुल्फी, शहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री, फल मजे ले लेकर खाती थी। कुछ फल कॉफल और चेस्टनट था। संस्मरण से आगे। प्रश्न 1, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। उत्तर, आज की आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें हैं कंप्यूटर, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, मोटर कार, बाइक आदि। इनके प्रति हम आज ज्यादा आकर्षित होते हैं। प्रश्न 2, अपने बचपन की किसी मनमोहक घटना को याद करके विस्तार से लिखिए। उत्तर, इसका स्टूडेंट स्वयं करें। जो आपके बचपन की कोई जो भी एक रोचक और मनमोहक घटना है, जो इंटरेस्टिंग हो, जो आपको आज भी याद है, तो आप इसे डिस्क्राइब करके इस आंसर में लिख सकते हैं। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, सन 1935 से 1940 के लगभग लेखिका को बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों में शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। उत्तर, लेखिका का बचपन अधिकांशतः शिमला में गुजरा। उन दिनों शिमला विकसित होने लगा था। वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुंचना, फिर उतरकर मॉल जाना, ये सब घटनाएं सुखद थी। संध्या के समय धुंधलके में गहराते पहाड़, जिस पर बढ़ती रौनक, मॉल की दुकानों की चमक और स्कैंडल पॉइंट, ये सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखाते हैं। प्रश्न 2, लेखिका ने संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात को बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाइए कि सर्वर कौन हो सकता है। उत्तर, इस संस्मरण में लेखिका ने 2 बार सर्वर का नाम लिया है। सर्वर का नाम लेखिका ने संकेत के रूप में लिया है। इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए अन्य संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनका मित्र लेखक रहा होगा, जिन्हें वह अपनी जीवनी सुना रही हैं। भाषा की बात। प्रश्न 1, क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो और उनके भाववाचक संज्ञाएं बनाओ। इसका उत्तर होगा क्रिया गूंजना, इसकी भाववाचक संज्ञा गूंज होगी। क्रिया भार, भाववाचक संज्ञा उभरना। क्रिया दौड़ना, भाववाचक संज्ञा दौड़। क्रिया चढ़ना, भाववाचक संज्ञा चढ़ाई। चाल, चलन, गहराना, गहराई। खींचना, खींच, बदलना, बदलाव। इस तरह की क्रियाएं हैं और उनकी भाववाचक संज्ञाएं हैं। प्रश्न 2,
4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा इनमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या, परिमाण का आभास होता है। क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है, इनमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या के होने का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक संख्या विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे कुछ वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेद को लिखो। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, तो इसका उत्तर होगा 2 दर्जन निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सेकंड ऑप्शन है 2 किलो अनाज दे दो, इसका उत्तर होगा 2 किलो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो इसका आंसर है कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सभी लोग हंस रहे थे, सभी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तो इसमें 3 विशेषण होंगे, जिसमें तुम्हारा है वह सार्वनामिक विशेषण होगा, बहुत अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा और सुंदर गुणवाचक विशेषण होगा। तो जो ड ऑप्शन है वाक्य विशेषण के 3 भेद बता रहे हैं। प्रश्न 3, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पी और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांटकर लिखो। इसका उत्तर होगा हम बच्चे इतवार की सुबह सीमे लगाते। ख होगा उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग है हमारा घर मॉल से दूर नहीं था, ज्यादा दूर नहीं था। घ है अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। ड है यह गाना उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। तो इनमें जो कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहे हैं। कुछ करने को, इसमें प्रश्न है अगर तुम्हें अपनी पोशाक बनाने को कहा जाए तो कैसी पोशाक बनाओगे? पोशाक बनाते समय किन बातों का ध्यान रखोगे? अपनी कल्पना से पोशाक का डिजाइन बनाओ। तो इसे छात्र स्वयं करें। जो भी ड्रेस आप पहनना चाहते हैं अपने कल्पना से, अपने कंफर्ट के हिसाब से और फैशन के अकॉर्डिंग उसका डिज़ाइन बना सकते हैं। और उसमें जो भी आपको डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें डिज़ाइन करनी है वो उसमें इंक्लूड करके एक प्रॉपर डिज़ाइन बना के इसका आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न 2, 3-3 के समूह में अपने साथियों के साथ कपड़ों के नमूने इकट्ठा करके कक्षा में बताओ। उन नमूनों को छूकर देखो और अंतर महसूस करो। यह पता करो कि कौन सा कपड़ा किस मौसम में पहनने के अनुकूल है। तो इसे भी स्टूडेंट स्वयं कर सकते हैं। अलग अलग तरह के फैब्रिक ग्रुप बनाकर इकट्ठा करिए और फिर उसके अकॉर्डिंग उन्हें उन फैब्रिक्स को छूकर महसूस करके पता करो कि वो कौन से मौसम में पहनने के लिए बना हुआ है और इस आंसर फिर आप इस उत्तर में डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। प्रश्न 3, हथकरघा के मिल में कपड़े बनाने के तरीकों के बारे में पता करो हो तो किसी कपड़े के कारखाने में जाकर जानकारी इकट्ठा करो। तो आप किसी हथकरघा जो होता है वो हाथ से वहां पर कपड़े बनाए जाते हैं और मिल में मशीन के द्वारा बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट किसी कारखाने में जाकर उसे वहां पर जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं और उसको फिर इस आंसर में लिख सकते हैं कि कपड़ा बनाने की प्रोसेस क्या होती है। इस तरह हथकरघा अगर आपके घर के आसपास जहाँ भी हो वहां पर भी जाकर आप उसकी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि कपड़ा हथकरघा से किस तरह बनाया जाता है और इसके आंसर में उसको डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। प्रश्न 4, हमारे देश में तरह तरह के भोजन, तरह तरह की पोशाकें प्रचलित हैं। कक्षा के बच्चे और शिक्षक इनके विविध रूपों के बारे में बातचीत करें। तो स्टूडेंट इसका आंसर आप स्वयं करें। हमारा जो देश है उसमें
बहुत सारे स्टेट हैं और वहाँ पर डिफरेंट तरह के फूड्स हैं, डिफरेंट तरह की ड्रेसेस पहनी जाती हैं, तो उनके बारे में आपस में चर्चा करके और उसको डिस्क्राइब करके इसके आंसर में लिख सकते हैं। तो यह पाठ अब यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।